हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, हमारा पिछले लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया था। 6 वाले में हमें देखो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट अलग अलग दिया हुआ है 5th की तरह ही। मतलब तुम्हारा एक टेंशन तो कम हो गया कि तुम्हें ये नहीं पहचानना है कि क्या डेबिट में जाएगा क्या क्रेडिट में जाएगा। डेबिट की चीजें डेबिट में जाएगी, क्रेडिट की चीजें क्रेडिट में जाएगी। बस तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट कि कौन से अकाउंट में जाएगा। सबसे पहले कैपिटल, बैलेंस शीट फटाफट। फर्नीचर, असेट, इंश्योरेंस, पीएनएल, सैलरी, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, मंगाने का खर्चा, ट्रेडिंग, रेंट रेट एंड टैक्सेस, पीएनएल, मशीनरी, असेट, वेजेस, ट्रेडिंग, ड्राइंग, लेस फ्रॉम कैपिटल, कैरिज आउटवर्ड, पीएनएल, डेबिट, परचेज एंड सेल्स। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग, और सेल्स भी ट्रेडिंग। डेबिट वाला बैलेंस परचेज का है, क्रेडिट वाला बैलेंस सेल्स का है। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, डेट देखो 1/4/2017। कब का तुम्हारा ट्रायल बैलेंस का डेट क्या है, 31 मार्च 2018 लिखा डेट तुम्हारे ट्रायल बैलेंस तुम्हारे। हाँ, तो तुम्हारा ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद रिटर्न, 2 रिटर्न दिया हुआ है, डेबिट में भी एक रिटर्न दिया हुआ है और क्रेडिट में भी रिटर्न दिया हुआ है। तो डेबिट वाला रिटर्न किससे माइनस होगा, डेबिट वाला क्रेडिट से। क्रेडिट वाला उल्टा सिखाया था ना, डेबिट वाला क्रेडिट से, तो क्रेडिट में क्या रहता है, सेल्स। तो डेबिट वाला किससे माइनस होगा, सेल्स से। देखो डेबिट में जो रिटर्न दिया है वो क्रेडिट से माइनस करने का, क्रेडिट में जो दिया है वो डेबिट से माइनस करने का। बस दिमाग में रखो। अब तुम्हें क्रेडिट का चीज डेबिट से माइनस करना है इतना पता है। अब डेबिट में परचेस आता हो, सेल्स आता हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको क्या मतलब है, क्रेडिट की चीज किससे माइनस होगी, डेबिट से। डेबिट की किससे माइनस होगी, क्रेडिट से। फिर तुम लोग इतना दिमाग मत लगाओ परचेस में जाएगा सेल्स में जाएगा, सम में देखेंगे कहाँ जाएगा। उसके बाद रेंट रिसीव कहाँ पे, पीएनएल। डिस्काउंट रिसीव, आरडीडी कौन सी है, ओल्ड आरडीडी एसेट, पीएनएल। आरडीडी कौन सी है, ओल्ड, टेबल में मिली तो ओल्ड। बेड डेब्ट, ओल्ड। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल। डेटर, एसेट, क्रेडिटर, लाइबिलिटी। बिल रिसीवेबल, कैश एसेट, कैश एट बैंक, एसेट। 6% बैंक लोन, बैंक लोन, लोन क्या होती है, लाइबिलिटी। और हमें परसेंट भी दिया है, डेट भी दिया है। इट मीन्स ये क्या है, हिडन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट टेबल के नीचे दी रहती है, क्वेश्चन में कुछ ब्रैकेट में दिया है या परसेंटेज दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये हिडन एडजस्टमेंट। इसको भी सॉल्व करना होता है, इसके भी 2 इफेक्ट या एक इफेक्ट होते हैं। उसके बाद ब्रोकरेज, पीएनएल। लूज टूल, लूज टूल क्या होता है पता है, पाना पकड़, हमारा हथियार रिपेयर करने का मशीन्स को। उसके बाद बिल्स पेबल, लाइबिलिटी। गुडविल, असेट। पोस्टिंग सारी समझ में आ गई, उसके बाद पोस्टिंग कर दो। उसके बाद आते हैं हमारे एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। और जो हिडन एडजस्टमेंट है इसके लिए भी एक लाइन ब्लैंक छोड़ दो उसके नीचे, और एडजस्टमेंट है जिसपे उस पे स्टार मार्क कर दो, और पोस्टिंग के टाइम पे उस पर ब्लैंक छोड़ देने का। जिस जिस एडजस्टमेंट में जहां जहां एडलेस करना है उसको क्वेश्चन रीड करते टाइम ही स्टार मार्क कर देने का, और उसके बाद जब पोस्टिंग कर रहे हो तो उसके नीचे 2 लाइन 3 लाइन एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए छोड़ देने का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के तो कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको ना ऐड करना है लेस करना है, डायरेक्ट इसकी एंट्री जाती है। क्लोजिंग स्टॉक में 2 अमाउंट दिया है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो मैं स्टार्टिंग में बताया था क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, क्या लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का 2 प्राइस दिया है, क्या लेते हैं, विचेवर इज लोअर। बाजू में ब्रैकेट में लिख लो, बाजू में ब्रैकेट में लिख लो, भूल जाओगे एग्जाम में, रिवीजन के टाइम याद रहेगा। विचेवर इज लोअर, दोनों में से कम क्या है, कॉस्ट प्राइस। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट प्राइस कम होती है। आरडीडी वाला एडजस्टमेंट अभी करेंगे क्या, लास्ट में। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड। वेजेस में ऐड करेंगे और सैलरी में भी ऐड करेंगे। सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का कहा जाता है, लाइबिलिटी में। उसके बाद डेप्रिसिएशन,
क्या करेंगे, लेस करेंगे। मशीनरी में से 10% और फर्नीचर में से 5%। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट। अभी मशीनरी कितना दिया हुआ है 50,000, तो 50,000 का 10% सिंपल 5,000 एक जीरो कम करके माइनस कर देंगे 45 आ गया। फर्नीचर कितना दिया है 40,000, ठीक है। 40 का 5% बोला है ना। देखो तुम्हें 5% निकालने का तरीका सिखाता हूँ। 40,000 का 10% कितना आएगा 4,000। 10% 4,000 आएगा, तो 5% 2,000, आधा कर दो सिंपल। तो कितना आ जाएगा 2,000 माइनस करेंगे 40 में से तो 38,000, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, P&L के डेबिट में। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक नया एडजस्टमेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट जो भी हमारा कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैपिटल कितना है हमारा 2,28,000 में कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है 5%, मतलब 5/100। 0 0 कट, 5 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, कितना आया 11,460 रुपीस, ठीक है। अभी हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। किसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, समझ में आया। कैपिटल के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। कैपिटल कौन देता है, प्रोप्राइटर, जो बिजनेस का ओनर है, कैपिटल वही देगा। तो मतलब वो क्या बोल रहा है कि जो मैंने अपने बिजनेस, अब बिजनेस को बोल रहा है, बिजनेस देखो मैंने जो कैपिटल दिया है ना, मेरे को तो उस पर इंटरेस्ट दे अलग से। प्रॉफिट तो मेरे को देता ही है तो, लेकिन अलग से क्या दे, इंटरेस्ट। अभी जो ये अलग से इंटरेस्ट मिलेगा ये किसकी जेब में जाएगा, किसकी जेब में जाएगा, बिजनेस चालू करने वाले ना। मांग कौन रहा है इंटरेस्ट, मैं मांग रहा हूँ। ये मेरा बिजनेस है, मैं उसको कैपिटल दिया चालू होने के लिए, अब मैं उससे क्या मांग रहा हूँ, इंटरेस्ट। तो ये किसके जेब में जा रहा है इंटरेस्ट, मेरी जेब में। किस मतलब जो बिजनेस चालू किया है। तो इसका पहला इफेक्ट होता है कैप, ऐड करते हैं इसको कैपिटल के अंदर, ऐड इन कैपिटल। पहला इफेक्ट क्या होता है, ऐड इन कैपिटल। हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल के अंदर इसको ऐड करते हैं, ठीक है। मेरा कैपिटल क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अभी देखो तुम लोग लोन लेते हो, लोन पे जब लोन रीपे करते हो तो उस पर इंटरेस्ट भी देते हो। तो लोन वापस करने में जो अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट लगता है, लोन बड़ा हो जाता है ना। 1 लाख का लोन लिया है, उस पर 10,000 इंटरेस्ट लग गया, तो अब लोन कितने का हो गया 1,10,000। मतलब इंटरेस्ट लगने से क्या हो रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है। तो कैपिटल था, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा तो कैपिटल बड़ा हो जाएगा, तो एक ऐड किस में होगा, कैपिटल में। सेकेंड इफेक्ट, अब ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर मैं बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहा हूं जो बिजनेस चालू किया है, तो ये मेरे लिए फायदा है नुकसान है। अगर मैं बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहा हूं तो ये मेरे लिए फायदा है या नुकसान है, नुकसान है। तो अब बिजनेस के लिए कुछ भी नुकसान होता है तो हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन था मेरे लिए नुकसान था, कहां पे रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कोई भी नुकसान मैं कहां पे रिकॉर्ड करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ट्रेडिंग में तो फैक्ट्री का खर्चा जाता है, क्या जो कैपिटल का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है फैक्ट्री से रिलेटेड है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड है, नहीं। तो ट्रेडिंग में जाएगा क्या, नहीं। ये असेट या लाइबिलिटी है क्या, नहीं। वैसे भी असेट में इसका एक इफेक्ट पास हो ही चुका है, तो दोबारा वही चीज उसमें नहीं पास होगा। अब कौन सा अकाउंट बचता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। तो सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्रेडिट में जाएगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस के, नहीं, क्योंकि ये कोई इनकम नहीं है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए खर्चा है। इसके लिए किस साइड जाएगा, डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के। समझा। अब बचता है, अच्छा आपने एक और बचा है ना, प्रीपेड। प्रीपेड सिंपल, प्रीपेड क्या होता है, लेस। किस में से लेस होता है, जिस चीज का ये प्रीपेड है। किस चीज का प्रीपेड है, इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस में से लेस। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, असेट में। अब आते हैं हमारे हिडन एडजस्टमेंट के ऊपर। 6% बैंक लोन। बैंक लोन कितने का है,
अरे अमाउंट कितना है बैंक लोन का? बैंक लोन 50,000। कितने का बैंक लोन है? 50,000 का। ठीक है, 50,000 पे अभी जो हमारा बैंक लोन है वो है 50,000 का। ठीक है, कितने परसेंट का बैंक लोन है ये? 6% का। तो 6/100। अब साइड में डेट भी दिया हुआ है, तो इसका भी तो कोई ना कोई यूज होगा ही। क्या लिखा है? टेकन ऑन, मतलब ये लोन लिया गया है किस तारीख पे? 1 तारीख को अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर में लोन लिया, वो भी 1 तारीख को, तो मतलब अक्टूबर भी काउंट होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। मार्च में साल खत्म होता है हमारा। मतलब कितने महीने लोन लिया था मैंने? 6 महीने। मतलब कितने महीने कैलकुलेट करूंगा? 6/12, या फिर इसको ये बोल लो हाफ। 6 1 6, 6 2 12। अभी 2 0 कट, 2 1 2, 2 3 6, 3 0 0, 0 5 3 15। कितना इंटरेस्ट आया? 1500। इस 1500 इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन में कोई जिक्र है क्या? क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है कि इंटरेस्ट 1500? नहीं, इसका मतलब ये इंटरेस्ट ने पे नहीं किया है। मैंने तुम लोगों को बताया है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो हो गया है, मतलब कर देना, पे कर देना चाहिए बट अभी तक पे नहीं किया, उसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। मतलब ये कौन सा इंटरेस्ट हो गया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट होता है? पहला ऐड, किस में ऐड करेंगे? बैंक लोन में ऐड करेंगे। वेरी गुड। और सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? लाइबिलिटी में। तो क्या था? पहला इफेक्ट तो क्या आया? बैंक लोन में हम लोग ने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो लाइबिलिटी साइड ही है। देखो, अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को किस में ऐड करेंगे? ऐड करेंगे किस में? बैंक लोन में। बैंक लोन किस साइड है? लाइबिलिटी साइड है। ठीक है, तो इट मीन इसका लाइबिलिटी में ऑलरेडी इफेक्ट पास हो गया है, तो दूसरा इफेक्ट भी लाइबिलिटी में पास होगा क्या? नहीं, है ना? तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग में जाने का कोई चांस है इसका? फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ लग रहा है? बैंक लोन फैक्ट्री में ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब मेरा इंटरेस्ट खर्चा है या इनकम है? खर्चा है, तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो P&L डेबिट। नॉर्मली तो आउटस्टैंडिंग कहाँ जाता है? लाइबिलिटी में, और ऐड करते हैं। बट ऐसा हिडन एडजस्टमेंट में आया तो किधर होएगा? बैंक लोन में ऐड होगा। और दूसरा ये मेरे लिए खर्चा है, तो खर्चा कहाँ पे जाता है? P&L अकाउंट डेबिट। क्लियर है? बस हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? टैली करने का है। अब दोनों में से कौन सा अकाउंट ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट नहीं, क्रेडिट ज्यादा है। 2,03,000 आएगा दोनों को प्लस करने पे। सेल्स 1,66,000 आया है, क्लोजिंग स्टॉक 37,000 है, दोनों प्लस किया 2,03,000। 2,03,000 में डेबिट साइड पे सब कुछ प्लस करके माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलेगा? 1,04,300। ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में। और इसमें भी हमारा ज़्यादा आएगा क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड पे माइनस करने पे साइज पे मिलेगा हमें नेट प्रॉफिट 34,500। और वो ऐड होगा कैपिटल में। देख लो क्या क्या ऐड हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो रहा है, नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा है, और लेस क्या हो रहा है? ड्राइंग। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में